वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे विल टॉक अबाउट सारस क्रेन एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लैक नेक्ड क्रेन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये जो उसका नेक था वो ब्लैक कलर का था, यहाँ पर ये रेड कलर का होता है। अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट की बात करें तो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेपाल और साउथ ईस्ट एशिया जो है आपका, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे वियतनाम है, थाईलैंड है, म्यांमार है, वहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। फिर हैबिटेट जो है इसका ओपन वेटलैंड्स होती हैं, मार्शेस होती है, बेसिकली दलदली इलाका जो होता है, फ्लड प्लेन हो गया, एग्रीकल्चर एरियाज या राइस पैडीज वगैरह जहाँ पे होती है वहाँ पर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें, वर्ल्ड टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है ये, अप्रोक्सीमेटली 1.8 मीटर तक हो सकता है। उसके बाद नोन फॉर द स्ट्रॉन्ग पेयर बॉन्ड मेड फॉर लाइफ। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर मेल होता है, एक फीमेल होता है, वो दोनों उनके बीच में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कोर्टशिप डिस्प्लेज, डांसिंग वगैरह ये करते हैं। सिंबल ऑफ मैरिटल फिडिलिटी एंड गुड फॉर्चून इन इंडिया माना जाता है इसको। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ओमनिवोर है, तो बेसिकली आपका सीड्स वगैरह पे भी फीड करता है और फिशेस और ग्रेन्स को भी ये कंज्यूम कर लेता है। फिर अडल्ट की अगर हम बात करेंगे, दे ग्रे बॉडी एंड बेयर रेड स्किन ऑन द हेड एंड नेक पे आपको थोड़ा सा रेड कलर मिलेगा, अदरवाइज नहीं तो ग्रेइश कलर का होता है। ठीक है, और लॉन्ग पेल इनके लेग होते हैं, मतलब काफ़ी लॉन्ग लेग होते हैं। और इसका रीज़न भी है क्योंकि जो मार्श लैंड होते हैं वहाँ पर ये उसमें जो फिशेस होते हैं उन पर फीड करता है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि ये उस पर काफ़ी देर तक खड़े रहना होता है, तो एक दलदली इलाका, तो बेसिकली इनके फर जो है वो ना एक तरह से बैठ हो, इस वजह से इनके ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, तो की इंडिकेटर स्पीशीज है फॉर द हेल्दी वेटलैंड इकोसिस्टम। अगर जो आपका वेटलैंड का इकोसिस्टम हेल्दी है तो उसका इंडिकेटर है, और अगर हेल्दी नहीं है तो इनकी पॉपुलेशन वहाँ पर एज सच थोड़ी सी वाइप आउट होने लगती है। फिर असिस्टेंट इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो होता है उसमें भी एक असिस्टेंस काफ़ी देते हैं। और IUCN अगर हम स्टेटस की बात करेंगे तो वल्नरेबल है। और इंडियन जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके अंदर शेड्यूल 1 के अंदर है, मींस हाईएस्ट प्रोटेक्शन इसको मिला हुआ है। स्टेट बर्ड ऑफ यूपी है, उत्तर प्रदेश का ये स्टेट बर्ड है। और पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है जस्ट बिकॉज, क्योंकि वेटलैंड लॉस काफी ज्यादा हो रहा है। तो जो वेटलैंड्स है उनका यूज किया जा रहा है फॉर द इरिगेशन पर्पसेस, तो इस वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रहा है, जहां पर ये रह रहे हैं उनका उन पर्टिकुलर एरियाज का डिग्रेडेशन हो रहा है, तो ये इनका एक रीजन होता है। और पावर लाइन कोलाइजन, समटाइम ये जो पावर लाइन्स होती है ना उनके ऊपर कोलाइड कर जाती है, तो ये भी एक इसका रीजन है। अगर हम बात करेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, तो वेटलैंड इकोसिस्टम क्वेश्चन एक आप राइज करता है। उसके बाद स्टेट बर्ड सिग्निफिकेंस है यूपी के लिए, फिर ये सब है। उसके बाद अगर ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा और वाइब्रेंट इमेज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। और समटाइम ना एक इसका मतलब एक और प्रॉब्लम क्या है इसके साथ में, कि जब पेस्टिसाइड या पॉइजनिंग वगैरह की जाती है तो वो जब वो उन पेस्ट वगैरह को ये उन पे फीड करते हैं तो इस वजह से भी इनकी बॉडी में टॉक्सिन चले जाते हैं। और कई बार जो इनके एग्स होते हैं वो जैसे डॉग्स हो गए, फेरल डॉग वगैरह, या फिर अदर भी जो और स्पीशीज है वो उन पे फीड कर लेते हैं, तो ये भी एक रीज़न बन जाता है इनका पॉपुलेशन का कम होने का। और कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन के लिए इनका मतलब प्रोग्राम चलाए जाते हैं गुजरात और यूपी के अंदर भी। ठीक है, ओके, थैंक यू।